ये जो यूट्यूबर है, इसका मैं ये बता दूं, मैं इसका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पैंट कोट सूट पहन के ना खड़ा होके बड़ी कोई वीडियोस बनाता है, ठीक है। और ये अपने आप को बहुत बड़ा कोई तुरम खान समझता है कि मैं पता नहीं कितना बड़ा तुरम खान हूं। जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया, मेरी चप्पल कहां पर। तनवीर अहमद साहब ये कह रहे हैं कि सिराज अभी भी मेरी नजर में कोई अच्छा बॉलर नहीं है, कोई बड़ा बॉलर नहीं है, अभी भी मेरी नजर में उस स्टैंडर्ड का बॉलर नहीं है सिराज। सबसे पहले गधे, मेरे को वो क्लिप तू बता दे जिस क्लिप में मैंने ये बोला है कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। आज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता। आज की आप ये कह सकते हैं इंसल्ट करने की कोशिश की है। इस बात में 100% तेरी जो है वो नफरत दिखाई दे रही है, हेटिज्म को तू प्रमोट कर रहा है बैठ के। वो होस्ट सही कह रहा है ना, होस्ट भी पाकिस्तानी था, तो भी पाकिस्तानी है। अब मतलब ये ख्याल अकेले मेरे मन में नहीं था, ये ख्याल पाकिस्तान के उस एंकर के मन में भी था जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था। उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर। सिराज अगर लेवल का बॉलर नहीं है, उस लेवल का बॉलर नहीं है, तो फिर वो किस लेवल का बॉलर है। एक बेतुक्का और बेढंगा बयान उसने दिया है जिसपे हम पाकिस्तानियों को ही बुरा लग रहा है कि भाई सिराज अगर लेवल का बॉलर नहीं है, उस लेवल का बॉलर नहीं है, तो फिर वो किस लेवल का बॉलर है। अगर वो उस लेवल का नहीं, तो फिर छोटी टीमों के खिलाफ बीसीसीआई उसको रेस्ट क्यों दे देता है। बीसीसीआई उसको हर बड़े मैच में सिलेक्ट कर रहा है, छोटे मैचों में उसको जो है कि बुमराह को और सिराज को रेस्ट दिया जाता है। अगर वो उस लेवल का बॉलर नहीं है तो बड़ी बड़ी टीमों को तो उसने निचोड़ के रखा हुआ है। आखिरी मतलब लेवल अप हो गया है। 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है। 23 विकेटें लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है, कमाल है। 25 विकेटें वो ले गया इंग्लैंड की सीरीज में। दाऊद बुमराह वो परफॉर्म करके आया है। अकेला इंडिया के ऐसा फास्ट बॉलर था जिसके कंधे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने उसको बखूबी निभाया है। शुभंकर मिश्रा फिर एक बार तनवीर अहमद को जो है रुला दिए हैं। इससे पहले कई भारतीय खिलाड़ी जो है तनवीर अहमद को रुला चुके हैं, लेकिन इस बार जो है तनवीर अहमद का मोहम्मद सिराज के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी किया गया था, उसको लेकर शुभंकर मिश्रा जिस तरह से उनको धोए हैं, जिसके बाद वो लाइव टीवी पर आकर रोते हुए नजर आ रहे, बौखलाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरह से धुलाई हुई है उसका वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने एक क्लिप देखा, इंडिया का एक यूट्यूबर है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसने उस यूट्यूब अपनी जो इसने यूट्यूब की वीडियो बनाई उसमें कुछ वर्ड्स मेरे लिए गलत बोले, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये जो यूट्यूबर है, इसका मैं ये बता दूं, मैं इसका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पैंट कोट सूट पहन के ना खड़ा होके बड़ी कोई वीडियोस बनाता है, ठीक है। और ये अपने आप को बहुत बड़ा कोई तुरम खान समझता कि मैं पता नहीं कितना बड़ा तुरम खान हूं, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले ये बताऊं, इस गधे को, गधे का मतलब आपको पता ना, डोंकी बोलते हैं जिसको, इस गधे को मैं ये बताऊं कि इस गधे ने अपनी, मैं ये गधे का वर्ड इस वक्त यूज करूं क्योंकि इसने मेरे लिए ना वीडियो में कुछ गलत वर्ड यूज किए। इस गधे ने मुझे ये बोला कि तनवीर अहमद जो 5 टेस्ट मैच खेला, ये सिराज के बारे में बोल रहा है कि जी सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। सबसे पहले गधे, मेरे को वो क्लिप तू बता दे जिस क्लिप में मैंने ये बोला है कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। पहली चीज, मैंने उसके बारे में ये बोला कि यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर मुझे नहीं समझ आती है, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है कि सिराज को टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू किया जाए। इस बात पे और इस बात में बहुत फर्क है कि जी मैं उसको बॉलर नहीं मानता। ये दोनों बहुत डिफरेंट बातें हैं। और ये गधा वहां कह रहा है कि जी सिराज को इसने बोला तुम्हारा लेवल क्या है कि तुम 5 टेस्ट मैच खेले, तुमने क्या इस मुल्क के लिए किया। गधे बात सुन, मेरा लेवल जो भी है, मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तूने किया अपने मुल्क को रिप्रेजेंट। अगर तू ये समझ रहा है कि यूट्यूब पे मैं मिलियंस पे व्यूज लेके फलाना लेके मैं बहुत बड़ा तुरम खान बन गया, तो गधे तेरे में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, चाहे मैं 1 टेस्ट मैच खेलूं, चाहे मैं 1 वनडे खेलूं, चाहे मैं 1 T20 खेलूं, ठीक है। दूसरी बात ये गधे कि तू यूट्यूब चैनल पे क्यों आता है और तू क्रिकेट पे क्यों बात करता है। पहले ये मुझे बता, तुझे अलीफ बे पता है क्रिकेट की? तेरी औकात है तू क्रिकेट पे बात करे? शक्ल देखी है तूने अपनी गधे? तू मुझे कहता है कि जी तेरा लेवल क्या है। जा तू यूट्यूब पे जा, तू अपने फिल्म स्टारों के इंटरव्यूज कर, तू ड्रामा एक्टर्स के इंटरव्यू कर, तू अपना इंडिया के बिजनेसमैनों के इंटरव्यू कर, तू वहां के स्पोर्ट्स के लोगों के इंटरव्यू कर। तू क्रिकेट पे बात क्यों करता है? तेरा काम क्या है?
कभी बल्ला पकड़ा तूने गधे? कभी बॉलिंग पकड़ी, बॉलिंग करवाई है गधे तूने? है? मैं मेरे बारे में जो भी गलत वर्ड यूज करेगा मैं उसकी इसी तरह बैंड बजाऊंगा, फिर नहीं देखूंगा मैं क्रिकेटर हूं, मैं कौन हूं। इज्जत सबकी करता हूं, बहुत अच्छे तरीके से करता हूं, लेकिन जब गलत वर्ड मेरे लिए यूज करोगे, चाहे वो कोई भी हो, मैं इसको इसी तरह ही बताऊंगा। तेरा काम नहीं है यूट्यूब पे क्रिकेट पे बात करने का, बेटा जा कोई और काम कर जाके, समझ आ गई? और तुझे एक और चीज बताऊं मैं, तू मुझे कहता है ना 5 टेस्ट मैच, अगर तू गधे इतना सच्चा और इतना सीधा है ना, तो तेरे मुल्क के 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो इस टाइम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, पूरी वर्ल्ड में घूमते हैं, कभी कमेंट्री करते हैं, कभी टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, ठीक है, और इंडियन टीम्स के ऊपर बात करते हैं। एक आकाश चोपड़ा जिसने 10 टेस्ट मैच सिर्फ खेले हैं, एक निखिल चोपड़ा जिसने सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला हुआ है, समझ आ गई? और गधे तू अगर इतना सच्चा है ना, तू मुझे कह रहा है 5 टेस्ट मैच, तेरी क्या औकात, तू सिराज को बोल रहा है, तो तेरे में इतनी तपड़, तेरे में इतनी हिम्मत है तो कह के बता अपनी वीडियो में कि आकाश चोपड़ा साहब तुम्हारा क्या काम, तुम क्या इंडियन प्लेयरों के ऊपर बात करते हो टीवी पे बैठ के या कमेंट्री में, तुमने तो 10 टेस्ट मैच खेले में। उसके बाद तुम बोलो निखिल चोपड़ा तुम्हारा क्या काम, जिस तरह तू गधे मेरे लिए कह रहा है, तू मेरे लिए इसमें से कह रहा है क्योंकि तो मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, ठीक है। अगर मैं भी इंडिया को होता तो तू कभी भी मेरे लिए वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि तेरे में तपड़ ही नहीं है। जो 2 नाम तुझे मैंने बताया, तू इनके लिए वीडियो बना और भेज मुझे, ठीक है, या तू अपनी यूट्यूब पे वीडियो बना ले, उसमें बता दे कि देख तनवीर, मैंने देख निखिल चोपड़ा और आकाश चोपड़ा के बारे में देख क्या बोला, इनके बारे में भी देख मैंने बोल दिया कि तुम लोगों ने क्या क्रिकेट खेली और तुम इंडियन टीम के ऊपर इतनी बातें करते हो, बोल, फिर मैं तुझे मानूंगा गधे, तू बहुत सच्चा और बहुत सीधा इंसान है। मेरा दिल तो करता है तुझे उल्टा करके ना इतने छितर मारूं ना, तुझे इतने छितर मारूं, तू याद रखेगा, समझ आई? तो आप लोगों ने देखा किस तरह से तनवीर अहमद बकरी जो है शुभंकर मिश्रा को जवाब देते हुए नजर आ रहे, और जवाब देने में वो पूरी तरह से बौखलाए हुए, क्योंकि शुभंकर मिश्रा जिस तरह से उनको धोया है उसका जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं, और जिस वजह से वो जो है कई सारी चीज़ों का हाईलाइट कर, जिसमें कह रहे कि जो आकाश चोपड़ा है वो 10 मैच खेले और वो जो है क्रिकेट के बारे में बात कर, लेकिन आकाश चोपड़ा कभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते। ये साला टोटी चोर जो बकरी है तनवीर अहमद, वो जो है इंडिया के क्रिकेट के बारे में बात करता है, वो कभी पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में बात नहीं करता। जो 10 मैच, जो 1 मैच खेला उन्होंने कभी बात नहीं किया है, लेकिन ये लोग हमेशा इंडिया के बारे में बात करते हैं, जिस वजह से शुभंकर मिश्रा जिस तरह से धोए हैं और जिस तरह से ये जो है पहले तो मोहम्मद सिराज का क्रिटिसाइज किए हैं, उसके बाद शुभंकर मिश्रा जो उनको जवाब दिए हैं। पहले शुभंकर मिश्रा ने जवाब नहीं दिया है और इसको लेकर जो है पूरी तरह से वो बौखला चुका है, बौखलाने के साथ जो है अनाप शनाप बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको तो कोई भी जवाब दे सकता है, शुभंकर मिश्रा की तो उनके जवाब देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इससे बीच सीरीज को लेकर आईसीसी ने एक पोस्टर जारी किया। इसमें इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और भारत के मौजूदा वनडे कप्तान रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में फैंस को सोचने पर मजबूर किया, अगर रोहित शर्मा 2026 टीम की कप्तानी करेंगे तो वह क्या 2027 तक विश्व कप तक वनडे के कप्तान बने रह सकते हैं। इसके साथ ही T20 विश्व कप 2024 में जीत के बाद रोहित शर्मा इस फॉर्मेट को टाटा कर दिया, T20 फॉर्मेट को टाटा किया। इसका पूरा फोकस वनडे पर था। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर हाल ही में जोर देकर कहा कि 2027 के लिए योजना बनाना अभी जल्दबाजी होगी। इंग्लैंड सीरीज से पहले गंभीर ने कहा था इससे पहले T20 विश्व कप बाकी है, वह भी एक बड़ा टूर्नामेंट है जो फरवरी मार्च में भारत में होने वाले
इसलिए इस समय पूरा फोकस इंग्लैंड सीरीज के बाद T20 विश्व कप पर फोकस रहेगा। नवंबर दिसंबर 2027 में होने वाले विश्व कप में अभी 2.5 साल बाकी हैं। गंभीर ने कहा कि